ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। जय मां पूर्णागिरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए जानते हैं माता पूर्णागिरि की सुंदर कथा। उत्तराखंड के चंपा जिले के अंतर्गत टनकपुर में स्थित माता पूर्णागिरि का दिव्य मंदिर 108 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और शक्ति की देवी माता पूर्णागिरि को समर्पित है। प्रतिवर्ष हजारों भक्त यहाँ माता के दर्शन करने, उनकी कृपा प्राप्त करने, उनके आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं माता पूर्णागिरि का परिचय। माता पूर्णागिरि को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और टनकपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसे सिद्धपीठ माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त यदि सच्चे मन से माँ की पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें और माँ से जो भी इच्छा रखें, माता रानी उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी कर देती है। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आइए माता रानी की सुंदर कथा को श्रवण करते हैं। माता पूर्णागिरि की कथा देवी सती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। जब राजा दक्ष ने हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया था और माता सती यज्ञ मंडप में चली जाती हैं और वहां उनका घोर अपमान होता है। भगवान शिव का भी अपमान, माता सती का भी अपमान। इस अपमान को सहन नहीं कर पाई माता सती और अग्नि में प्राण त्याग दिए थे। जब भगवान शिव को इस घटना की जानकारी मिली तो वो अत्यंत क्रोधित होकर शिव तांडव करते हैं और अपने शरीर से वीरभद्र भगवान को प्रकट करके यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और उसके बाद भगवान शिव सबको दंडित करते हैं और माता सती के वियोग में माता के पार्थिव शरीर को लेकर दर दर भटकते हैं, आकाश मार्ग में विचरण करते हैं। भगवान विष्णु ने शिव के इस कष्ट को दूर करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वही शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि माता सती के शरीर के अंग 52 जगहों पर गिरे थे। 51 हमारे भारत में और एक भारत से बाहर गिरे थे, इसलिए 52 स्थान पर गिरे थे जिन्हें 52 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। माता सती का नाभि जो गिरा वह टनकपुर में पूर्णागिरि पर्वत पर जाकर गिरा, तो माता सती के नाभि के नाम से ही पूर्णागिरि नाम पड़ा, इसलिए इसे सिद्धपीठ भी माना गया है। यहाँ माता की शक्ति स्वयं विराजमान है और भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। माता पूर्णागिरि की महिमा अपरंपार है। यहाँ भक्तजन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूर दूर से आते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माता पूर्णागिरि तक पहुँचने के लिए भक्तों को टनकपुर से यात्रा शुरू करनी होती है। टनकपुर से ढूलीगाड़ तक सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है, जिसके बाद 3-4 किलोमीटर की ये चढ़ाई भक्तों को पैदल करनी पड़ती है। रास्ते में श्रद्धालु भजन कीर्तन, माता रानी के जयकारे गुणगान करते हुए यात्रा को बड़े सुंदर ढंग से आगे बढ़ाते हैं। मंदिर मार्ग में कई स्थानों पर भक्तों को विश्राम करने की व्यवस्था भी है। स्नान, विश्राम, ध्यान, सारी व्यवस्था सुंदर बना रखी है। पूर्णागिरि मंदिर की यात्रा कठिन तो है, लेकिन माता की कृपा से एक बच्चे से लेकर बूढ़ा तक बड़ा हंसते हुए, जयकारा लगाते हुए इस यात्रा को कुछ ही मिनटों में पूर्ण कर लेते हैं। माता के मंदिर से दूर दूर तक पर्वतीय दृश्य बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। भक्तों का मानना है कि माता पूर्णागिरि के दर्शन मात्र से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त माता को चुनरी, नारियल और प्रसाद अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि माता पूर्णागिरि मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार एक भक्त ने माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की थी। माता की कृपा से उस भक्त की सभी समस्याएं हल हो गई और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ऐसे ही एक नहीं अनेक भक्तों की कहानियां माताओं के चमत्कारों से भरी हुई है। नवरात्रि, पूर्णिमा इत्यादि अवसर पर वहां बहुत सारे भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। मंदिर पे समय समय पर अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ, रामायण कथा, भागवत इत्यादि होते रहते हैं। पूर्णागिरि का मंदिर एक पवित्र शक्तिपीठ है जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और सुख प्रदान करता है। माता की भक्ति करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। माता की कृपा से भक्तों का जीवन सुखमय होता है, जीवन समृद्धशाली होता है, हरियाली खुशहाली से भरा होता है।
माता पूर्णागिरि के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख की अनुभूति होती है। सज्जनों, इसलिए अपने जीवन काल में पूर्णागिरि दर्शन करने अवश्य जाएं। कथा कैसी लगी है आपको? इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राधे श्याम।